ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज के इस वीडियो में कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के संबंध में समझते हैं। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरोवर में, गंगा जी में जितने भी पवित्र नदियां हैं सब के सब वहां पर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, स्नान करते हैं। स्नान, ध्यान, जप, तप याद किया जाता है। उसी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरू किए जाते हैं, जो व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरू किए जाते हैं वह इस दिन समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी से जो व्रत शुरू किए जाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह व्रत समाप्त हो जाता है। इसलिए इस दिन को भीष्म पंचक कहा जाता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 5 दिनों तक निर्जल व्रत करने वाली महिलाओं के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती आदि में स्नान करके दीप दान किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन देवादिदेव शिव जी ने भी त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान शंकर भी और देवादिदेव भगवान विष्णु जी का मत्स्य अवतार हुआ था और भगवान देवादिदेव शिव जी ने भी त्रिपुरासुर का वध किया था। इसलिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजा और व्रत करना चाहिए तथा भगवान सत्यनारायण की कथा तथा पूजन करके कथा का श्रवण करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। इस दिन तीर्थों पर जाकर के या पवित्र नदियों पर जाकर के जलाशय में विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। नदियों में, तीर्थों में जाकर के स्नान करना चाहिए और सायंकाल दीप दान करना चाहिए। एक प्रसंग के अनुसार इसी दिन एक हाथी ने अपने परिवार के साथ किसी जलाशय में, किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए गया और मगरमच्छ ने इसके पैर को पकड़ लिया। तो हाथी और मगरमच्छ के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ था और हाथी की करुणामय पुकार सुन करके भगवान विष्णु जी तुरंत वहां पर पहुंचे और अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का गर्दन काट करके हाथी की रक्षा किए थे। आप देखे होंगे कि गजेंद्र स्तोत्र नामक एक स्तोत्र है जिसमें हाथी ने भगवान विष्णु जी से विनय की थी, यानी विनय किया था हाथी ने, और उस विनय की करुणामय विनय सुन करके भगवान हरि विष्णु जी आए और मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी की रक्षा किए। इस प्रकार से गजेंद्र स्तोत्र बहुत
प्रभावशाली है। इस दशा में यदि कोई होता है तो हम सभी को गजेंद्र स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। जैसा कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।